महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के 78वें अयोध्या कांड के 78वें सर्ग का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले सर्ग में बताया था कि उस समय उठे हुए वे दोनों यशस्वी नरश्रेष्ठ वर्षा और धूप से मलिन हुए दो अलग अलग इंद्र ध्वजों के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे आंसू पोंछते हुए दीनतापूर्वक वाणी में बोलते थे। उन दोनों की आंखें लाल हो गई थी तथा मंत्री लोग उन दोनों राजकुमारों को दूसरी दूसरी क्रियाएं शीघ्र करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। भरत और शत्रुघ्न अपने पिताजी के क्रियाकर्म को कर रहे थे। अब इसके पश्चात अब आगे 78वें सर्ग में बताया है अथ यात्रां समीहन्तं शत्रुघ्नो लक्ष्मणानुजः भरतं शोकसंतप्तमिदं वचनमब्रवीत्। 13वें दिन का कार्य पूर्ण करके श्री रामचंद्र जी के पास जाने का विचार करते हुए शोक संतप्त भरत से लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न ने इस प्रकार कहा। गतिर्या सर्वभूतानां दुःखे किं पुनरात्मनः स रामः सत्त्वसंपन्नः स्त्रिया प्रव्राजितो वनम। भैया, जो दुख के समय अपने तथा आत्मीय जनों के लिए तो बात ही क्या है, समस्त प्राणियों को भी सहारा देने वाले हैं, वे सत्व गुण संपन्न श्री राम एक स्त्री के द्वारा वन में भेज दिए गए। यह कितने खेद की बात है। बलवान वीर्य संपन्नो लक्ष्मणो नामयोप्यसौ किं न मोचयते रामं कृत्वापि पितृनिग्रहम्। तथा वे जो बल और पराक्रम से संपन्न लक्ष्मण नामधारी शूरवीर हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मैं पूछता हूँ कि उन्होंने पिता को कैद करके भी श्री राम को इस संकट से क्यों नहीं छुड़ाया। पूर्वमेव तो विग्राह्य समवेक्ष्य नयानयौ उत्पथं यह समारूढ़ो नार्या राजा वसंगतः। जब राजा एक नारी के वश में होकर बुरे मार्ग पर आरूढ़ हो चुके थे, तब न्याय और अन्याय का विचार करके उन्हें पहले ही कैद कर लेना चाहिए था। इति संभाषमाणे तो शत्रुघ्ने लक्ष्मणानुजे प्राग्द्वारे भूत तदा कुब्जा सर्वाभरण भूषिता। लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जब इस प्रकार रोष में भरकर बोल रहे थे, उसी समय कुब्जा समस्त आभूषणों से विभूषित हो उस राजभवन के पूर्व द्वार पर आकर खड़ी हो गई। अब पता तो चल ही गया होगा उनको कि यही करामात है सबका। और इस प्रकार से जैसे ही उसको गहना आदि पहन के, आभूषण आदि पहन के देखा वो कि खड़ी है, तो आगे लिखते हैं लिप्ता चंदन सारेण राजवस्त्राणि बिभ्रति विविधं विविधैस्तैस्तैर्भूषणैश्च विभूषिता। उसके अंगों में उत्तम उत्तम चंदन का लेप लगा हुआ था तथा वह राज रानियों के पहनने योग्य विविध वस्त्र धारण करके भांति भांति के आभूषणों से सज धज कर वहाँ आई थी। मेखलादामभिश्चित्रैरन्यैश्च वरभूषणैः बभासे बहुभिर्बद्धा रज्जुबद्धिव वानरी। करधनी की विचित्र लड़ियों तथा अन्य बहुसंख्यक सुंदर अलंकारों से अलंकृत हो वह बहुत सी रस्सियों में
बहुत सी रस्सियों में बंधे हुई वानरी के समान जान पड़ती थी। तांग समीक्ष तदा द्वाहस्थो भृशं पापस्य कारिणीं गृहीत्वा करुणं कुब्जां शत्रुघ्नाय न्यवेदयत्। वही सारी बुराइयों की जड़ थी, वही श्री राम के वनवास रूपी पाप का मूल कारण थी। उस पर दृष्टि पड़ते ही द्वारपाल ने उसे पकड़ लिया और बड़ी निर्दयता के साथ घसीट लाकर शत्रुघ्न के हाथ में देते हुए कहा, यस्याह कृते वने रामो न्यस्तदेहश्च वह पिता सेयं पापा निशंसा च तस्याह कुरु यथामति। राजकुमार, जिसके कारण श्री राम को वन में निवास करना पड़ा है और आप लोगों के पिता ने शरीर का परित्याग किया है, वह क्रूर कर्म करने वाली पापनी यही है। आप इसके साथ जैसा बर्ताव उचित समझें करें। और सबको पता ही चल गया था वहाँ, तो उस द्वारपाल को ही पता रहा होगा। वो पकड़ के लाया और शत्रुघ्न जी से बोला कि यही सब जितने भी यहाँ हुए ही अव्यवस्थाएं हुई हैं, सबका मूल कारण यही है। शत्रुघ्नश्च तदाज्ञाय वचनं भृश दुःखितः अंतःपुरचरान् सर्वा नित्युवाच धृतव्रतः। द्वारपाल की बात पर विचार करके शत्रुघ्न का दुख और बढ़ गया। उन्होंने अपने कर्तव्य का निश्चय किया और अंतःपुर में रहने वाले सब लोगों को सुनाकर इस प्रकार कहा, तीव्रमुत्पादितं दुःखं भ्रातॄणां मे तथापितो यथा सेयं निशंसस्य कर्मणः फलमश्नुताम्। इस पापनी ने मेरे भाइयों तथा पिता को जैसा दुःसह दुख पहुँचाया है, अपने उस क्रूर कर्म का वैसा ही फल यह भी भोगे। एवं मुक्त्वा च तेनाशु सखीजन समावृता गृहीता बलवत् कुब्जा सा तद्गृह मनादयत। ऐसा कहकर शत्रुघ्न ने सखियों से घिरी हुई कुब्जा को तुरंत ही बलपूर्वक पकड़ लिया। वह डर के मारे ऐसा चीखने चिल्लाने लगी कि वह सारा महल गूंज उठा। ततः सुभृश संतप्तस् तस्याः सर्वः सखीजनः क्रुद्ध माज्याय शत्रुघ्नं व्यपलायत सर्वशः। फिर तो उसकी सारी सखियां अत्यंत संतप्त हो उठी और शत्रुघ्न को कुपित जानकर सब ओर से भाग चली। अमंत्रयत कृत्स्नश्च तस्याः सर्वः सखीजनः यथायं समुपक्रांतो निःशेषं न करिष्यति। उसकी संपूर्ण सखियों ने एक जगह एकत्र होकर आपस में सलाह की कि जिस प्रकार इन्होंने बलपूर्वक कुब्जा को पकड़ा है, इससे जान पड़ता है ये हम लोगों में से किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। सानुक्रोशांग वदान्यां च धर्मज्ञां च यशस्विनीं कौसल्यां शरणं यामः साहीनोस्ति ध्रुवागति। अतः हम लोग परम दयालु, उदार, धर्मज्ञ और यशस्विनी महारानी कौशल्या की शरण में चलें। इस समय वही हमारी निश्चल गति है। स च रोषेण संवीतः शत्रुघ्न शत्रुशासनः विचकर्ष तदा कुब्जां क्रोशन्तीं पृथ्वी तले। शत्रुओं का दमन करने वाली शत्रुघ्न रोष में भरकर कुब्जा को जमीन पर घसीटने लगे। उस समय वह जोर जोर से चित्कार कर रही थी। तस्यां ह्याकृष्यमाणायां मंथरायां ततः चित्रं बहुविधं भाण्डं पृथिव्यां तद् व्यशीर्यत। जब मंथरा घसीटी जा रही थी, उस समय उसके नाना प्रकार के विचित्र आभूषण टूट टूट कर पृथ्वी पर इधर उधर बिखरे जाते थे। तेन भाण्डेन विस्तीर्णं श्रीमद्राज निवेशनम् अशोभत तदा भूय शारदं गगनं यथा। आभूषणों के उन टुकड़ों से वह शोभाशाली विशाल राजभवन नक्षत्र मालाओं से अलंकित शरत काल के आकाश की भांति अधिक सुशोभित हो रहा था। सबली बलवत् क्रोधात् गृहीत्वा पुरुषर्षभः
कैकेयीमभिनिर्भर्त्स्य बभाषे परसंवच। बलवान नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न जिस समय रोष पूर्वक मंथरा को जोर से पकड़कर घसीट रहे थे, उस समय उसे छुड़ाने के लिए कैकेयी उनके पास आई। तब उन्होंने उसे धिक्कारते हुए उसके प्रति बड़ी कठोर बातें कहीं, उसे रोष पूर्वक फटकारा। तैर्वाक्य ही परुषैर दुखे कैकेयी भृष दुखिता शत्रुघ्न भय संत्रस्ता पुत्रं शरणमागता। शत्रुघ्न के वे कठोर वचन बड़े ही दुखदायी थे। उन्हें सुनकर कैकेयी को बहुत दुख हुआ। वह शत्रुघ्न के भय से थर्रा उठी और अपने पुत्र की शरण में आई। तं प्रेक्ष्य भरतः क्रुद्धं शत्रुघ्नमिदमब्रवीत् अवध्याः सर्वभूतानां प्रमदाः क्षम्यतामिति। शत्रुघ्न को क्रोध में भरा हुआ देख भरत ने उनसे कहा, सुमित्रा कुमार, क्षमा करो, स्त्रियां सभी प्राणियों के लिए अवध्य होती हैं। हन्या महमिमां पापां कैकेयीं दुष्टचारिणीं यदि मां धार्मिको रामो नासूयेन् मातृघातकम्। यदि मुझे यह भय न होता कि धर्मात्मा श्री राम मातृघाती समझकर मुझसे घृणा करने लगेंगे, तो मैं भी इस दुष्ट आचरण करने वाली पापिनी कैकेयी को मार डालता। देखो, अपने माँ को कह रहे हैं कि पापिनी है, दुष्ट है, दुष्ट आचरण करने वाली है, और वो अपने माँ को भी मार डालने की बात करते हैं भरत। लेकिन संपूर्ण महिला जगत को कुछ नहीं कहते हैं। जैसे तुलसी बाबा ने लिख दिया कि विधि हुन नारी हृदय गति जानी सकल कपट अघ अवगुण खानी। महिलाओं के ऊपर में निर्देश किया हुआ है। यहाँ वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ भी नहीं है, अपनी माँ को वो केवल कह रहे हैं। इमामपि हतां कुब्जां यति जानाति राघव त्वां च मां चैव धर्मात्मा नाभिभाषिष्यते ध्रुवम्। धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी तो इस कुब्जा के भी मारे जाने का समाचार यदि जान लें तो वे निश्चय ही तुमसे और मुझसे बोलना भी छोड़ देंगे। भरतस्य वचः श्रुत्वा शत्रुघ्नो लक्ष्मणानुजः न्यवर्तत ततो दोषात् तां मुमोच च मूर्छिताम्। भरत जी की यह बात सुनकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न मंथरा के वध रूपी दोष से निवृत्त हो गए और उसे मूर्छित अवस्था में ही छोड़ दिया। सापादमूले कैकेय्या मंथरा निपपातः निश्वसन्ति सुदुःखार्ता कृपणं विललापचः। मंथरा कैकेयी के चरणों में गिर पड़ी और लंबी सांस खींचती हुई अत्यंत दुख से आर्त हो करुण विलाप करने लगी। शत्रुघ्न विक्षेप विमूढ़ संज्ञां समीक्ष्य कुब्जां भरतस्य माता शनैः समाश्वासयदार्तरूपां क्रौञ्चिं विलग्नामिव वीक्षमाणाम्। शत्रुघ्न के पटकने और घसीटने से आर्त एवं अचेत हुई कुब्जा को देखकर भरत की माता कैकेयी धीरे धीरे उसे आश्वासन देने, होश में लाने की चेष्टा करने लगी। उस समय कुब्जा पिंजरे में बंधी हुई क्रौंची की भांति कातर दृष्टि से उसकी ओर देख रही थी। तो कुब्जा को भी जो दंड मिलना था मिला, और भरत जी यह कहकर कि भगवान राम यदि यह समझेंगे कि कुब्जा को मार दिया है तो हमसे भी और आपसे भी बोलेंगे भी नहीं, इसलिए महिलाओं पर अत्याचार करना अच्छी बात नहीं है, अब इसे छोड़ ही देना उचित है। और फिर उसे छोड़ दिया गया। बेहोशी की अवस्था तक उसे पिटाई करते रहे शत्रुघ्न जी। भरत जी ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, जो कुछ भी करना था अपने माँ को ही कहा। अब आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। सबको नमस्ते। ओम।